पंजाब के किसान फिर से दिल्ली कूच के लिए निकले हैं। इस बार किसानों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। ट्रैक्टर ट्रॉलियां छोड़कर किसानों ने पैदल मार्च के जरिए दिल्ली में घुसने की योजना बनाई है। किसान आज दिल्ली की ओर अपना मार्च शुरू करने वाले हैं। हालांकि किसानों के घोषित दिल्ली मार्च से पहले सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस ने अंबाला दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी है। वहीं किसान नेता सरवंत सिंह पंडेर ने इस बारे में बताते हुए कहा है कि मार्च अपने 297वें दिन में प्रवेश कर गया है और खनौरी सीमा पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल अपने 11वें दिन में प्रवेश कर गई है। दोपहर 1 बजे 101 किसानों का एक जत्था शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर बढ़ेगा। देखिए, जिस तरह से देश के न्यायालय में भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने बोला था, अगर देश के किसान पैदल आते हैं, उनको हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर आपत्ति थी, जो जैसा वो बोल रहे थे। केंद्र के मंत्री अथवा राज्यों के मंत्री भी बोलते रहे हैं, अगर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर आए, कोई भी व्हीकल में आ जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब 100 का मरजीवड़े का जत्था है हमारा। मरजीवड़े का भाव अर्थ है कि देश के किसान मजदूर के लिए अपने आप को जो बलिदान के लिए तैयार करना। आज गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पर्व भी है, जिन्होंने देश दुनिया के लिए, उनके मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कुर्बानी दी। आज जयंती भी है अम्बेडकर जी की। तो इन बड़े लेजेंड्स को समर्पित करते हुए हम लोग जो देश के किसान मजदूर के लिए जो हमारा 100 का जत्था निहत्था होगा, कुछ भी पास में नहीं होगा। जो डीसी अंबाला बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इनके पास मारू हथियार है। एनआईए यहाँ आई है, देख लीजिए कौन हमारे पास हथियार हैं। अगर आपको लगे हथियार तो बोल दीजिए देश को भी हम हथियार देख रहे हैं। अब भाई 100 आदमी को एक स्टेट से क्या टकराएगा? हमारी कोई बैरिकेड तोड़ के जाने की भी मंशा नहीं है। हम तो बोल रहे हैं पीसफुली पैदल जरूरी वस्तुएं लेके आगे बढ़ेंगे। और दुनिया की इतनी बड़ी महाशक्ति हमारे ऊपर अगर हंजू गैस मारेगी, रबड़ की गोलियां चलाएगी, तो दुनिया में क्या होगा? ये मोदी जी को हम तो कहते हैं भगवान सद्बुद्धि दे, गृह मंत्री जी को सद्बुद्धि दे। हमारी बात नहीं माननी, कम से कम अपने उपराष्ट्रपति जी की तो बात मान लीजिए। हम वही बोल रहे हैं जो आपने चिट्ठी 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को लिखी थी, जब कंज्यूमर अफेयर कमेटी के आप चेयरपर्सन थे, भी ये एमएसपी को पक्का करिए। 2018 में आपके मंत्रालय की चिट्ठी हमारे पास है, भी हम C250 के अनुसार कुछ महीनों में आपका काम निपटा देंगे। 2021 में दिसंबर की आपकी चिट्ठी है कि हम एमएसपी को और व्यापक बनाएंगे। आपकी जब आप विरोधी दल में थे, आपकी वीडियो है हमारे पास भी, पहला काम हमारे मंत्रिमंडल का किसान मजदूर की कर्ज माफी होगी। आपकी कमिटमेंट्स ही हम मांग रहे हैं। तो हमें आशा है कि सरकार हमें जाने देगी और पीसफुली प्रदर्शन करने देगी। जितना हमारे जत्थे का संयम होगा, जितनी हमारी स्ट्रेंथ होगी, वो सरकार का प्रहार सहेगा। अब 1 बजे मालूम होगा, नहीं तो अन्यथा वापस आ जाएगा। क्या कैपेबिलिटी होती नहीं होती, ये समय बताएगा। वहीं किसानों द्वारा दिल्ली मार्च पर आरजेडी सांसद मनोज झा का भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि इसमें सरकार को दुविधा कहाँ दिख रही है। ये उनका देश है, वो अन्नदाता है। वो अगर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल कर दे तो देश बंद हो जाएगा। नहीं, इसमें दुविधा कहाँ है? विडंबना क्यों दिख रही है सरकार को? ये उनका देश है, वो अन्नदाता है। वो अगर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल कर देना, देश बंद हो जाएगा। इतनी सी बात है, समझना चाहिए। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के भी बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि जब किसान आंदोलन हुआ तब सरकार ने किसानों से कुछ वायदे किए थे, जिसमें एमएसपी को अमली जामा पहनाकर लीगल गारंटी देने का वादा था। वादा पूरा नहीं हुआ, तब किसानों ने अपना आंदोलन दोबारा शुरू किया। किसान काफी लंबे समय से शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। आज किसानों ने दोबारा से दिल्ली कूच करने का निर्णय किया है, जो इस सरकार की वादा खिलाफी का प्रतीक है। हमारी मांग है कि सरकार तुरंत किसानों से बातचीत करे। देखिए, जब किसान आंदोलन हुआ तो सरकार ने कुछ वायदे किए थे किसानों के साथ, देश के किसानों के साथ, जिसमें एमएसपी को अमली जामा पहनाकर लीगल गारंटी देने का एक वायदा था। बहुत लंबे अरसे तक जब वो वायदा पूरा नहीं हुआ तो किसानों ने अपना आंदोलन दोबारा से शुरू किया और एक पक्का मोर्चा हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे किसान बड़े लंबे समय से उस मोर्चे के माध्यम से वहां बैठे हुए हैं, शंभू बॉर्डर। आज किसानों ने दोबारा से दिल्ली कूच करने का निर्णय किया है, जो इस सरकार की वायदा खिलाफी का प्रतीक है। हमारी मांग है कि सरकार तुरंत अविलंब किसानों से बातचीत करे और एमएसपी को अमली जामा पहनाने के। किसानों द्वारा दिल्ली मार्च पर हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज का भी बयान सामने आया।
उन्होंने कहा कि बिना इजाजत के कैसे जाने दिया जा सकता है, इजाजत ले लें फिर जाने देंगे। अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आपको इजाजत लेनी चाहिए। नहीं, इजाजत ले ली है इन्होंने, तो फिर बिना इजाजत के तो कैसे जाने दिया जा सकता है? इजाजत ले लें, जाने देंगे। किसानों का ये भी कहना है कि हर कोई दिल्ली जा रहा है, भारत का नागरिक है, हर कोई जा रहा है, वो एक एक दो दो जा रहे हैं। आप कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो आपको पहले वहां दिल्ली में बैठने के लिए इजाजत लेनी चाहिए। अगर ये इजाजत लेके नहीं जाएंगे तो फिर ये हरियाणा में जम जाएंगे। अब तो आप पार्टी की सरकार ने इनको 1 साल से बैठाया हुआ, फिर उनको भी दिक्कत होगी, तो इसलिए इजाजत लें फिर जाएं। आपको बता दें, किसान मुख्य रूप से फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा वे कर्ज माफी, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन और बिजली दरों में बढ़ोतरी न करने की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए पुलिस ने खास बंदोबस्त भी किए हैं। हरियाणा पुलिस ने पंजाब की तरफ 3 लेयर की बैरिकेडिंग की है। तार की जाली और पहियों वाले ट्रैफिक बैरिकेड लगाए गए हैं और एक टेंट लगाया गया है। पंजाब पुलिस ने भी शंभू बॉर्डर की तरफ अपनी ताकत बढ़ा दी है, क्योंकि वहां भीड़ बढ़ रही है। पुलिस ने अंबाला दिल्ली बॉर्डर पर भी बैरिकेडिंग कर दी है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।